अगर आप चाहते हो आपके घर का लुक एकदम शानदार और जानदार दिखाई दे तो वहां पर फॉल सीलिंग करवाना जरूरी हो जाता है। अब ये जो फॉल सीलिंग है इसकी वजह से आपके रूम का लुक तो अच्छा दिखाई देता है, पर साथ में इसके अंदर जो लाइटें लगी हुई होती है उनके वजह से भी एक जबरदस्त लुक आपको मिल पाता है। पर जहां तक बात आती है इन फॉल सीलिंग को करवाने की तो उनमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग, फाइबर फॉल सीलिंग, ग्लास फॉल सीलिंग, पीवीसी फॉल सीलिंग। इस तरह के अलग अलग टाइप जो है वो आपको फॉल सीलिंग में मिलते हैं। पर इन सभी फॉल सीलिंग में से जो पीओपी फॉल सीलिंग है और जो जिप्सम फॉल सीलिंग है, इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके देखेंगे कि आपके घर के लिए सबसे बढ़िया विकल्प आखिर कौन सा होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो आपको डिसीजन लेते समय बहुत काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर पीओपी फॉल सीलिंग क्या होती है और जिप्सम फॉल सीलिंग क्या होती है। तो पहले आ जाती है पीओपी फॉल सीलिंग। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो पीओपी फॉल सीलिंग बनवाने का प्रोसीजर होता है, इसमें सबसे पहले गैल्वेनाइज आयरन का फ्रेमिंग स्ट्रक्चर किया जाता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। अच्छे तरीके से जब फ्रेमिंग हो जाता है तो उस फ्रेमिंग के नीचे वायर मेश लगा दी जाती है, जिसे कि आम भाषा में मुर्गा जाली भी कहा जाता है। अब ये मुर्गा जाली जब अच्छे तरीके से फिट हो जाती है उसके बाद बारी आती है पीओपी लगाने की। तो पीओपी के इस तरह के बैग आते हैं। जो पीओपी पाउडर होती है उसमें पानी मिक्स किया जाता है और इससे थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है और जिसे इस मुर्गा जाली के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। वहीं पर दूसरे तरफ जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है उसमें भी इस तरह का जीआई का फ्रेमिंग स्ट्रक्चर किया जाता है। उसके बाद में जिप्सम के रेडीमेड बोर्ड आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली इस फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर देने हैं स्क्रू की मदद से, यानी कि आपको पीओपी फॉल सीलिंग की तरह कोई भी वायर मेश या फिर पीओपी मिक्स करके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी से आपको यह पता चल गया होगा कि जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है यहाँ पर इसका एडवांटेज ये आ जाता है कि ये इजी टू इंस्टॉल होती है। वहीं पर अगर हम पीओपी फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जिप्सम बोर्ड के कंपैरिजन में। अब ये जो दोनों ही प्रकार की फॉल सीलिंग होती है, जो कि पीओपी और जिप्सम, इन दोनों का ही इस्तेमाल रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, दोनों ही जगह पर किया जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है पीओपी फॉल सीलिंग के तरफ, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग में आप बहुत सारे प्रकार के कस्टमाइजेबल डिजाइन जो है उन्हें बना सकते हो। वहीं पर अगर हम जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिजाइन में थोड़े से लिमिटेशन आ जाता है। पर हमेशा जो डिजाइन इस्तेमाल किए जाते हैं वहां पर आपको जल्दी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, यानी कि रेगुलर पीओपी फॉल सीलिंग के जो डिजाइन होते हैं वो आप आराम के साथ जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जो कि है ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो पॉइंट है इसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोगों के हिसाब से पीओपी फॉल सीलिंग ज्यादा ड्यूरेबल होती है तो कुछ लोगों के हिसाब से जिप्सम फॉल सीलिंग ज्यादा ड्यूरेबल होती है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट के तरफ हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वो एक साथ में बनाई जाती है, यानी कि कहीं पर भी जॉइंट न होने के कारण इसके अंदर आपको जल्दी क्रैक दिखाई नहीं देते हैं। वहीं पर दूसरे तरफ जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है उसमें बोर्ड को एक साथ लगाया जाता है। जहां पर दो बोर्ड का जॉइंट होता है वहां पर वाइब्रेशन की वजह से या फिर अन्य कारणों की वजह से आपको हल्के से क्रैक दिखाई देने लगते हैं। पर ये जो जिप्सम बोर्ड होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि कंपनी मेड होने के कारण आपको एक समान अच्छी क्वालिटी मिलती है। पर यह चीज पीओपी फॉल सीलिंग में पॉसिबल नहीं हो पाती है। कभी कभी मिक्सचर कम ज्यादा हो सकता है या फिर जो पीओपी की क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये दोनों ही प्रकार की जो फॉल सीलिंग है इनमें से पीओपी फॉल सीलिंग जो है वो कम मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है, वहीं पर जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है वो ज्यादा मॉइस्चर रेजिस्टेंट होती है। यानी कि कुल मिलाकर कुछ पॉइंट जिप्सम के तरफ जाते हैं तो कुछ पॉइंट जो है वो पीओपी के तरफ जाते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट जाता है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग के तरफ, क्योंकि ये जो जिप्सम बोर्ड होते हैं इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। वहीं पर जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग में आपको ज्यादा वेस्टेज दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जगह पर ही बनाई जाती है, जैसे कि पीओपी को मिक्स करना या फिर वायर मेश लगाना। ऐसी चीजों की वजह से जब फॉल सीलिंग की जाती है तो फर्श के ऊपर भी अच्छी खासी पीओपी गिरती है। वहीं पर यह प्रॉब्लम आपको जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में दिखाई नहीं देगी। डायरेक्टली रेडीमेड जिप्सम बोर्ड को फिक्स किया जाता है, इसी वजह से आपको कोई भी पीओपी वगैरह गिरने जैसी समस्या निर्माण नहीं होती है। हालांकि जिप्सम बोर्ड के साइज फिक्स होते हैं, इसी वजह से एक आधा पीस जो है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो बच सकता है। पर अगर हम पीओपी के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पर वेस्टेज बहुत ही कम होता है। तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है क्लीनिंग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में भी कहा है कि ऊपर से पीओपी करते समय थोड़ी बहुत पीओपी नीचे गिर जाती है, जिस वजह से आपको पीओपी फॉल सीलिंग में क्लीनिंग की भी अच्छी खासी दिक्कत होती है। ये दिक्कत आपको जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दो बोर्ड के बीच में जो ज्वाइंट है उसे भरने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी वजह से जिप्सम बोर्ड में आपको ज्यादा क्लीनिंग करने की दिक्कत नहीं होती है। जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में आप सेमी स्किल्ड लेबर के साथ काम आराम के साथ कर सकते हो, पर यह चीज आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ नहीं कर सकते हो। पीओपी फॉल सीलिंग करवाते समय आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम बात करें वेट की, तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, वहीं पर जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है उसका वजन पीओपी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में कम होता है। अगर हम इनके थर्मल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये दोनों टाइप के मटेरियल जो है वो अच्छे हीट इंसुलेशन का काम करते हैं। हीट को अच्छे तरीके से रेजिस्ट करने के कारण बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर फॉल सीलिंग करवाने के लिए जिप्सम या फिर पीओपी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। और साथ में ये जो फॉल सीलिंग होती है ये फायर रिटार्डेंट होती है। अगर हम बात करें रिपेयर की, तो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में रिपेयर करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहीं पर जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसका रिपेयर करना आसान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉस्ट। अगर हम इन दोनों के कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं तो पीओपी फॉल सीलिंग का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, वहीं पर अगर हम जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो उसका कॉस्ट कम होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ जगह पर 130 रुपए से लेके 160 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पीओपी का कॉस्ट लिया जाता है, वहीं पर जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है उसका कॉस्ट 80 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया जाता है। खास करके ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसका कॉस्ट ज्यादा होने के पीछे और भी एक कारण है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लेबर कंज्यूमिंग होने के कारण पीओपी फॉल सीलिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। तो अब हमने इन दोनों का ही कंपैरिजन करके देखा है। दोनों ही प्रकार की फॉल सीलिंग आपके घर के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जरूरत कौन सी है उस हिसाब से। पर जहां तक बात आती है जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग की, तो उसके एडवांटेज पीओपी फॉल सीलिंग से ज्यादा है। जैसे कि ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इसे इंस्टॉल करने में आपको कम समय लगता है, आपको ज्यादा क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वेस्टेज बहुत ही कम निकलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इसे बनवाने का जो खर्च है वो कम आता है। इन्हीं कारणों की वजह से आजकल जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का इस्तेमाल बढ़ चुका है। इन दोनों प्रकार की फॉल सीलिंग के साथ पीवीसी फॉल सीलिंग का इस्तेमाल खास करके दुकानों में ज्यादातर किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि पीओपी फॉल सीलिंग और पीवीसी फॉल सीलिंग में क्या डिफरेंस है, तो आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो आप अपने घर के लिए कौन से टाइप की फॉल सीलिंग करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।